ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ठीक है, ओवरलोडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਾइल टाइम ਤੇ ਰਨ टाइम। ਕੰਪਾइल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ, फंक्शन ओवरलोडिंग ਤੇ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ਜਿਹੜਾ फंक्शन ओवरलोडिंग ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ऑपरेटर ओवरलोडिंग ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਨ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ। ठीक है, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ऑपरेटर ओवरलोडिंग ਦੀ। ऑपरेटर का मतलब की है इत्थे जिहड़ा तुसीं सी दे विच जां कह लो नॉर्मली भी आपां स्टडी करते हैं, जिवें तुहाडा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, लैस दैन ग्रेटर दैन, इन्हां नूं जिहड़ा है आपां कहने ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर तुहाडे कोल कई तरह के रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमैटिक, ये तुसीं सी दे विच जिहड़ा है स्टडी कीता होना। ठीक है, हुण इत्थे नॉर्मली की है, अगर मैं लिखदा तुसीं अगर छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग सोचो, तुसीं नॉर्मली नहीं सोचना, अगर छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग सोचो तो अगर तुसीं छोटे बच्चे नूं कहोगे 10 + 2 करते वो आंसर दे दूगा तुहानूं 12। ठीक है, अगर तुसीं उहनूं कहोगे A + B कर रहे हो तो उहनूं नहीं पता लगना भी A + B है की है, क्योंकि उहदे लई की है कि प्लस जिहड़ा ऑपरेटर है वो काम किहदे ते करदा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ते। ठीक है, A + B दे उत्ते वो काम नहीं करदा। ठीक है, जो तुसीं थोड़े जे वड्डे हो जाते हो तो तुहानूं ये पढ़ाया जाता है कि जिहड़ा A है वो एक वेरीएबल है, A नूं कुछ वैल्यू असाइन होंदी है, जिद्दां A की वैल्यू मान लो तुसीं 10 है तो B की वैल्यू अगर 2 है तो फिर ये तुसीं प्लस करके 12 का आंसर दे सकते हो। पर अगर तुसीं एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू ना देखो कि जिहड़ा तुहाडा प्लस है वो हमेशा कितने काम करता है, इंटीजर। या अगर तुसीं बेसिक्स की गल करो, क्योंकि हमेशा आपां जिहड़ा बच्चों नूं बेसिक्स कराने हैं, तो तुसीं अगर बेसिक्स की गल करो तो जिहड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जिहड़े ऑपरेटर्स है ये सारे एक्ट कितने करते, नंबरस से करते, या तुसीं कह सकते हो भी इंटीजर्स के उत्ते एक्ट करते। ठीक है, जिहड़ा आपां A + B लिखते हैं ये तुहाडी मैथमैटिकल टर्म्स दे विच आ जांदा कि A तुहाडा एक वेरीएबल है, B भी एक वेरीएबल है, उन्होंने कुछ तुसीं वैल्यू असाइन कर दिओ तो वो फिर अगे प्लस कर दिंदा। ठीक है, सो हुण इत्थे जो असी ओवरलोडिंग करनी है, ओवरलोडिंग का आपां कल भी एक मतलब समझिया सी कि तुसीं एक्सट्रा वर्क दिंदे हो। नॉर्मली जो उहदा काम है वो तो हैगा ही हैगा, उस तो अलावा तुसीं उहनूं अलग तो काम दे दित्ता। ठीक है, उहनूं आपां कहदे ने ओवरलोडिंग। ठीक है, सो इत्थे तुहाडा तुसीं सी च वैसे किसी सेंस च बोल सकते हो कि प्लस जिहड़ा ऑलरेडी ओवरलोडड है, क्योंकि वो जिहड़ा वेरीएबल्स नूं भी प्लस कर रहा है, A + B नूं भी वो प्लस कर रहा है, जबकि प्लस का मेन काम की है इंटीजर्स नूं प्लस करना। ठीक है, बट वो ऑलरेडी जिहड़ा A ते B नूं प्लस कर रहा है, पर ये कंपाइलर का ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है। तो जिहड़ी असी ओवरलोडिंग करनी है इत्थे असी C++ के कंटैक्सट स्टडी करना। C++ असी यूज़ किनू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स नू। तो साडा मोटिव की है कि असी ऑब्जेक्ट्स नू प्लस कर सकीए। अगर मैं लिखना ऑब्जेक्ट 1 + ऑब्जेक्ट 2 तो ये नाल जिहड़ा कंपाइलर ऑटोमैटिकली समझ ले कि ऑब्जेक्ट 1 दे विच जिहड़ी A वैल्यू है या ऑब्जेक्ट 1 का जिहड़ा वेरीएबल है वो ऑब्जेक्ट 2 दे विच ऑलरेडी ऑटोमैटिकली प्लस हो जाए। सानू एक्सप्लिसिटली खुद इनू दसना ना पवे कि असी ऑब्जेक्ट के जिहड़े वेरीएबल्स हैं उन्होंने ऐड करवाना चाहते हैं। ठीक है, असी लिखना की चाहते हैं, असी लिखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट 1 + ऑब्जेक्ट 2। तो जदों तुसीं इस चीज़ नूं लिखो तो तुहाडा जिहड़ा कंपाइलर है तुहानूं एरर ना देवे। अगर तुसीं इहनूं सिंपल लिख दिओ विदाउट ओवरलोडिंग कीते तो जिहड़ा तुहाडा कंपाइलर है वो तुहानूं टाइप मिसमैच का एरर दे दूगा। ठीक है, टाइप मिसमैच का मतलब कि जिहड़ा प्लस है वो ये एक्सपैक्ट कर रहा कि मैनू इंटीजर वैल्यू आऊगी या मैनू नॉर्मल वेरीएबल्स आएंगे। ठीक है, बट जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इट इज़ अ स्पैशल वेरीएबल ऑफ, इट्स ऑल्सो ये भी वेरीएबल ही है, बट ये कहता है इट्स अ वेरीएबल ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का वेरीएबल है, इस करके तुहानूं जिहड़ा है कंपाइलर एरर दूगा। ठीक है, सो आपां हुण इहदा की मतलब कढ सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कि वी वांट टू add the two objects with the help of plus। ठीक है, we want to इत्थे प्लस का मतलब की है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब की है, we want to give additional
वर्क टू द ऑपरेटर, ठीक है, कि असी एडिशनल वर्क दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कल्ले के वो इंटीजर्स नू प्लस करे, साडे केस च वो ऑब्जेक्ट्स नू भी प्लस करे, ये साडा मेन मोटिव है। सो तुसी थ्योरी की दिओगे, तुसी थ्योरी लिखोगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग एडिशनल मीनिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स सो दैट दे कैन वर्क विद वेरीएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब तुहाडे जिहड़े ऑलरेडी ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो यूजर डिफाइंड जिहड़े वेरीएबल्स है उन्हां दे नाल भी काम कर सकन, ठीक है। इस दे नाल फायदा की हुंदा कि तुहाडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता, मतलब समझना सौखा हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट्स प्लस किए तो सानू ईजिली समझ आ जाएगा कि असीं ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ नू ही प्लस करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद मेनली ये की करता तुहाडे फंक्शन नू एग्जिस्टिंग जिहड़े फंक्शनस है, फंक्शनस का मतलब हुण इत्थे है ऑपरेटर दे फंक्शन, मतलब प्लस माइनस वगैरह के फंक्शन जिहड़े है उन्होंने एक्सटेंड कर रहा, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब कि वो कल्ले पहले इंटीजर्स नू प्लस करते सी, हुण वो तुहाडे यूजर डिफाइंड वेरीएबल्स नू भी प्लस कर सकते हैं। सो जो तुहानू कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन दैट केस यू हैव टू से दैट वी आर गिविंग एन एडिशनल वर्क टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। आप एडिशनल काम दे रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स नू, that apart from their normal work they can add up the variables of user defined data types, मतलब वो user defined they can operate over user defined data types, variable of user defined data types, मतलब वो user defined ਦੇ ਜਿਹੜੇ variables है यानी कि objects है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी operate कर सकन, प्लस माइनस डिवाइड इनटू सब वो कुछ कर सकन, ठीक है। सो हुण ਜਿਹੜਾ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ है, ठीक है। हाउ वी implement operator overloading, ਆਪਾਂ operator overloading ਨੂੰ implement ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ special function ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। we have a special member function। ਹੁਣ member function ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ कि एक फंक्शन ही आप डिक्लेयर करांगे बट वो फंक्शन किहदे होगा विद इन क्लास दे अंदर, या कह सकते हो क्लास नू बिलोंग करता होगा, विच बिलोंग्स टू, तुसी वर्ड लिखो बिलोंग्स टू क्लास, ठीक है। क्योंकि जो विद इन क्लास करना तो उत्थे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप क्लास के अंदर डिफाइन करना या बाहर डिफाइन करना। सिंपल तुसी याद करो कि जिहड़ा फंक्शन किसी क्लास नू बिलोंग करता उन्होंने आप कह दिंदे हैं मैंबर फंक्शन, ठीक है। सो इस जिहड़ा स्पैशल मैंबर फंक्शन है ਇਹਦਾ नाम की है ऑपरेटर फंक्शन, नाम की है ਇਹਦਾ ऑपरेटर फंक्शन। सो ऑपरेटर फंक्शन इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट हेल्प्स टू ओवरलोड द ऑपरेटर्स दैट विल परफॉर्म व्हेन यूज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलेटिव क्लास, मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के नाल वो डील कर सकता है वो ऑपरेटर, ठीक है। सो वैसे आपां इनू स्पैशल मैंबर फंक्शन ही यूज़ करांगे। दूसरा तरीका की हुंदा, इनू तुसीं फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके होंगे, फिलहाल आप एक तरीके की ही गल करांगे अज, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन की भी बात कर देवांगा, तो अदरवाइज अगर सेम डे मैं सेम चीज़ एक्सप्लेन की तो कई बार जिहड़ा है कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो मतलब की है ऑपरेटर फंक्शन आप दो तरह जिहड़ा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तुसीं क्लास के मैंबर फंक्शन की तरह यूज़ कर लो, चाहे तुसीं क्लास के फ्रेंड फंक्शन की तरह यूज़ कर लो। अल्टीमेटली तुहानू ऑपरेटर फंक्शन का रिलेशन जिहड़ा है तुहानू क्लास के नाल बनाना पैना, चाहे उस फंक्शन नू क्लास का पार्ट बना दो, चाहे उस फंक्शन नू क्लास का फ्रेंड बना दो, ठीक है। तां ही वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स से जिहड़ा है एक्ट करूगा। हुण आऊगा इहदा सिंटैक्स, ठीक है, कि तुसीं इहनू लिखना किद्दां। सो लिखना किद्दां तुसीं रिटर्न टाइप, फंक्शन की आही सिस्टम हुंदा है रिटर्न टाइप। उस तो बाद तुसीं क्लास नेम लिखना, ठीक है। ये वैसे डेफिनेशन की गल कर रहे, छड्ड ही दो, फिलहाल तुसीं रिटर्न टाइप लिखना। उस तो बाद आंदा हुंदा ऑपरेटर, ये हुण कीवर्ड है। ऑपरेटर जिहड़ा है कीवर्ड है, इनू चेंज नहीं करना, एज इट इज़ ही लिखना। ऑपरेटर तो बाद हैश का मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जिहड़ा भी तुसीं ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। उस तो बाद इहदी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दैन तुसीं इस फंक्शन को क्लोज कर देना। हुण इह स्पैशल चीज़ की है, सिर्फ आ वाला ऑपरेटर हैश, क्योंकि ऑपरेटर एक कीवर्ड है।
और जिहड़ा हैश होगा वो प्लस माइनस समथिंग जो भी तुसीं ऑपरेटर यूज़ करना तुसीं उहदा जिन्हों तुसीं ओवरलोड करना चाहते हो तुसीं उहनूं इत्थे लिखोगे। अगर तुसीं प्लस नूं ओवरलोड करना तो तुसीं लिखना ऑपरेटर प्लस, ठीक है। अगर प्लस प्लस नूं करना तो तुसीं लिखना ऑपरेटर प्लस प्लस। आई होप कि तुहानूं आ चीज़ां पता है। हुण जिहड़ा प्लस हुंदा ये बाइनरी ऑपरेटर हुंदा और ये यूनरी ऑपरेटर हुंदा, जिहड़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुंदा, ठीक है। ये मतलब ये एक वैल्यू के उत्ते एक्ट करता, ये वास्ते दो वेरीएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये तुहाडे बेसिक्स है जो तुसीं पहलां स्टडी कीते हुए। हुण इहदे विच सिर्फ एक स्पैशल 2 नंबर का क्वेश्चन आंदा हुंदा कि लिस्ट आउट द ऑपरेटर्स, मतलब उन्हां ऑपरेटर्स की लिस्ट दिओ जिन्हों आपां ओवरलोड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ओवरलोडिड। इवन तुहानूं जिहड़ा है वाइवे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि उन्हां ऑपरेटर्स के नाम दसो जिन्हों आपां ओवरलोड नहीं कर सकते, तो तुसीं किहड़े-किहड़े दसणे? डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। उस तो बाद आ हुंदा मैंबर डी रैफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। डॉट स्टार तुसीं कह सकते हो मैंबर डी रैफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड हुंदा तुहाडा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और फोर्थ जिहड़ा तुहाडा लास्ट हुंदा है वो हुंदा तुहाडा क्वेश्चन मार्क, तो इहनूं आपां कहने टर्शरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क तो बाद कॉलन आंदा टर्शरी ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर है जिन्होंने कभी भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। इस तो इलावा जिन्ने भी साढ़े को ऑपरेटर्स है आप हरेक नूं जिहड़ा है ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तुहानूं ये स्पैशल क्वेश्चन आंदा हुंदा कि वो ऑपरेटर्स के नाम दसो जिन्होंने आप ओवरलोड नहीं कर सकते, तो तुसीं 4 के नाम दस देने आ, डॉट ऑपरेटर, मैंबर डी रैफरेंसिंग ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड टर्शरी ऑपरेटर, ठीक है। हुण अगे गल करते हैं साढ़े को 2 तरह के ऑपरेटर्स जिन्होंने असीं जिहड़ा है 2 तरह के ऑपरेटर है जिन्होंने असीं यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ करते हैं। एक हुंदा यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, एक हुंदा बाइनरी ऑपरेटर। ये मैं हुणे गल करके हटिया। यूनरी ऑपरेटर यानी कि जिवें तुहाडा प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड लैस दैन ग्रेटर दैन, ये सारे तुहाडे किहदे विच आ जाणगे? बाइनरी ऑपरेटर च, ठीक है। हुण आपां एक सिंपल जिहा प्रोग्राम जिहड़ा है वो करके देख लैंदे कि आपां किवें ओवरलोड करना है, ठीक है। ओवरलोड का मतलब फिलहाल असीं आ चीज़ लिख सकते सी ए प्लस प्लस लिखते हैं अगर सी दे तो सानू कोई एरर नहीं आता। हुण आपां लिखना की चाहते हैं? ऑब्जैक्ट प्लस प्लस ये होवे कि ऑटोमैटिकली ऑब्जैक्ट दे विच जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जी एक प्लस हो जाए। मान लो ऑब्जैक्ट नूं एक ए बिलोंग करता, ए की वैल्यू 10 है तो 10 + 1 जी है ऑटोमैटिकली हो जाए, ठीक है। ये एक सिंपल जिहा प्रोग्राम करते हैं ताकि तुहानूं समझ आ जाए कि आपां की गल की करना चाहते हैं। हुण तुसीं हैश इंक्लूड iostream.h conio.h तुसीं आपे खुद लगा लैनी है। मैं सिंपल तुहानूं प्रोग्राम बना के दिखा रहा। क्लास ए, ठीक है, आपां एक क्लास ए ले ली, ठीक है। उच प्राइवेट एक वेरीएबल ले लवांगे इंट ए, सिंगल वेरीएबल लिया, ठीक है। इनू हुण आपां प्लस प्लस करना। हुण जिहड़े फंक्शनस है आपां इन्हां नूं पब्लिक लेना है तां क्योंकि आपां इन्हां नूं आउटसाइड क्लास यूज़ करना चाहते हैं। सब तो पहला आपां जिहड़ा है इत्थे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करांगे। कंस्ट्रक्टर अगर हुण तुहानूं याद होवे कंस्ट्रक्टर की करदा सी वैल्यूज़ नूं इनीशियलाइज़। आपां ए दी वैल्यू जिहड़ी है वो 10 इनीशियलाइज़ कर दित्ती, सिंपल, ठीक है। उस तो बाद हुण आपां की करना चाहते हैं? ओवरलोड। सो आपां फंक्शन किहड़ा यूज़ करना? ऑपरेटर, ठीक है। किहड़े नूं ओवरलोड करना? प्लस प्लस नूं, इस करके प्लस प्लस किया। पैरामीटर्स इन्हूं कोई पास नहीं करने, क्यों नहीं करने मैं तुहानूं बाद में समझाना। रिटर्न टाइप फिलहाल वॉइड, ठीक है। विच आपां की लिखना? सिंपल लिखना a = a + 1 यानी कि a की वैल्यू जी है वो +1 कर दो, ठीक है। उस तो बाद आपां लगावांगे इंट शो, ठीक है। शो दे विच तुसीं वैल्यू जी है शो कर देनी cout वैल्यू ऑफ a = वॉइड कर लो इत्थे वॉइड
ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਟ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਰਿਟਰਨ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, void main। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੀ ਆਊਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ओरिजिनल वेरिएबल, मतलब ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू, तुसी की करोगे कॉल, तुसी किनू करोगे शो नू कॉल करोगे, सिंपल obj1 डॉट शो, ठीक है। शो ने तुहानू एक वैल्यू रिटर्न कर देनी है, ठीक है। उस तो बाद तुसी करोगे प्लस प्लस ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट 1 तुसी करना है। ਇਹਦਾ मतलब कि तुसी ऑब्जेक्ट 1 ਨੂੰ इनक्रीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। इनक्रीमेंट करन दे नाल तुसी वैल्यू बाद में शो कराना चाहते हो, तुसी करोगे सी आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर इनक्रीमेंट, कि इनक्रीमेंट तो बाद उसकी वैल्यू की हो गई, तुसी शो कराने लिए की करोगे सिर्फ obj डॉट शो, ठीक है। उस तो बाद तुसी इत्थे गैच लगा देना, तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा है क्लोज हो जाऊगा, ठीक है, तो तुसी इहनूं बंद कर देना। हुण तुसी इहदा देखो वर्किंग किवें हुंदी है, ठीक है। स्टार्टिंग दे विच आपां की कीता, इहनूं भुल जाओ, हुण आपां क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन तो स्टार्ट करनी, पहला क्लीयर स्क्रीन हो गया, तुहाडी स्क्रीन क्लीयर हो गई। हुण जो तुसी ए दे नाल ऑब्जेक्ट 1 नूं कॉल कीता ते आपां की पढ़िया सी कि हमेशा तुहाडा जिहड़ा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुंदा ही हुंदा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिहड़ा है ये हमेशा कॉल हुंदा जदों भी तुसी ऑब्जेक्ट नूं क्रिएट करदे हो। हुण जिवें तुसी आह कॉल कीती डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यानी कि की कॉल हो गया आह वाला चीज़, आह वाली जदों आह चीज़ कॉल हो गई तां ऑब्जेक्ट दे ए दी वैल्यू कितनी बन गई 10, ऑब्जेक्ट दे ए दी वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो गई 10। उस तो तुसीं कीता सी आउट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, तुहाडी स्क्रीन ते आ चीज़ लिखी आ जूगी वेरिएबल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आऊगी, इन्हें की किया ऑब्जेक्ट शो नूं कॉल किया, यानी कि तुहाडा कंट्रोल कित्थे गया, इत्थे पहुँच गया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डॉट शो नूं कॉल की, सॉरी इत्थे, ठीक है, आ गलत हो गया, इत्थे शो नूं कॉल की, शो इत्थे पहुँच गया, इन्हें की किया रिटर्न ए दी वैल्यू रिटर्न करती, ए दी वैल्यू फिलहाल कितनी है 10 रिटर्न हो गया, 10 इत्थे प्रिंट हो गया, ठीक है। उस तो बाद जो तुसी आ कॉल की प्लस प्लस obj1, इन्हें एक्चुअल च कॉल की किया है सिस्टम ने इसकी एक्चुअल कॉल इदा की ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस इस तरह, मतलब तुसी फ्रंट एंड ते ए लिखिया पर बैक एंड ते कंपाइलर ने की कॉल किया ऑब्जेक्ट 1 दे नाल ऑपरेटर नूं, यानी कि इहदा जो तुसी आ चीज़ कॉल की कंट्रोल कित्थे पहुँच गया इत्थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 दे नाल कॉल हुई है, इसदा मतलब ऑब्जेक्ट 1 दे ए दी गल हो रही है, ऑब्जेक्ट 1 दे ए दी गल हो रही है, तो ए दी वैल्यू फिलहाल की है 10, तुसी की करती 10 प्लस 1 दोबारा तुसी वैल्यू ए दे विच ही पाती, यानी कि ए दी वैल्यू कितनी होगी हुण 11, ए दी वैल्यू कितनी होगी 11, ठीक है। जो हुण तुसी दोबारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर इनक्रीमेंट तुसी कॉल की है, तो फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो नूं कॉल की, ठीक है, ऑब्जेक्ट शो नूं जो तुसी कॉल की तुहाडा इत्थे पहुँच गया, ठीक है। रिटर्न ये होया, वैल्यू दोबारा रिटर्न हो गई, यानी कि फिलहाल हुण वैल्यू कितनी है 11, तो इन्हें की कर देना शो 11, ठीक है। मेरे ख्याल में मेरे को इत्थे कन्फ्यूजन हो गई है, इत्थे ऑब्जेक्ट 1 आना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर किया सी, इत्थे भी आप ऑब्जेक्ट 1 यूज़ किया, इत्थे भी ऑब्जेक्ट 1 यूज़ किया, इत्थे भी ऑब्जेक्ट 1 यूज़ करना सी, ठीक है।
जो ਅਸੀਂ ऑब्जेक्ट 1 यूज़ किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ऑब्जेक्ट 1 ਦੇ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ तो जो तुहाडी आह वाली स्टेटमेंट चलूगी तो एरर आऊगा। ठीक है, इनू हुण मैं तुहानू करके दिखा दिना। हैश इनक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, हैश इनक्लूड कूनियो डॉट एच। उस तो बाद तुसी सिंपल एक क्लास लई ए, उहदे विच तुसी एक प्राइवेट वेरीएबल लिया सी ए, ठीक है। उस तो बाद तुसी पब्लिक दे विच एक ਇਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ a = 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ void ਆਪਰੇਟਰ ++ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ a = a+1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟ ਸ਼ੋ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਟਰਨ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, void main, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ CLR SCR ए ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, cout value of variable, value of original variable, ओरिजिनल वैल्यू की है वेरीएबल दी, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो के नाल कॉल करोगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। उस तो तुसीं कीता ++ obj1, ठीक है। हुण obj द्वारा तुसीं की कीता cout वैल्यू ऑफ वेरीएबल आफ्टर इंक्रीमेंट obj1 डॉट शो गैच, ठीक है। F2 करके इन्हूं सेव कर लैंदे आ। सेव आपां कर रहे हैं ऑपरेट यूनरी ऐड, ठीक है। ਇਹਦਾ नाम रख दिता। हुण इहनूं मैं कंपाइल कर रहा, एरर 3 आ गए, ठीक है, कोई एरर नहीं है। तुसीं हुण इहनूं रन कर लो, मैं इत्थे /n लगा दिंदा सिर्फ, ठीक है। तुसीं इहनूं रन करके देख लो। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई है 10 तो आफ्टर इंक्रीमेंट 11, ठीक है। साडा जो आउटपुट सी वो सही आ रही सी। हुण गल की है सिर्फ तुसी अगर इनू हटा देंदे हो, मान लो तुसी आ चीज़ नूं हटा दिओ, क्योंकि आपां गल कर रहे हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इत्थे हो रही है, ठीक है। तो अगर हुण तुसी इनू रन कर दिओ तो एरर आ जाऊगा, ठीक है। इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, यानी कि तुसी इस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के उत्ते ++ नहीं लगा सकते। अगर तुसीं इनू लगाना है तो तुहानूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिहड़ी आ वो करनी पऊगी, ठीक है। हुण आ चीज़ प्रूफ हो गई कि इहदे नाल ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जिहड़ी आपां देखनी सी कि असीं किहा सी इनडायरैक्ट की कॉल हो रही है। एक्चुअल च इनडायरैक्टली कॉल की हुंदा obj1 डॉट ऑपरेटर ++ आ चीज़ कॉल होंदी। तुसीं इस तरह भी इनू रन करके देख सकते हो, तां भी आउटपुट जिहड़ी तुहाडी सेम आऊगी। सो इंटरनली कॉल ए हुंदी है, ठीक है। बट अगर तुसी इस तरह लिखते हो तो देखने वाले को सिंपल लगना कि तुसी एक फंक्शन बनाया सी तो तुसी उस फंक्शन को जिहड़ा है कॉल कर दिता, तो वो इन्ना देखने को वधिया नहीं लगता। इस करके तुसी बैटर किया, तुसी सिंपल इदां ही लिखो ++ obj1, तुसी इस तरह ही लिखो तो इनू दोबारा रन करके देख लो, तुहाडी आउटपुट जिहड़ी है वो सही आऊगी।